नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। जब से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सुर्खियों में आए हैं, तब से हर रोज कोई ना कोई विवाद हो ही रहा है। पहले बाबा धीरेन्द्र पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप लगे, आप जानते हैं। उस मामले में उन्हें क्लीन चिट मिल गई, लेकिन अब बाबा ने एक और बयान पर संग्राम छिड़वा दिया है। दरअसल बाबा धीरेन्द्र बार बार भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं। आज भी बाबा ने हिमालय से हिंदू राष्ट्र की बात कही। हालांकि वो अपनी अलग ही परिभाषा गढ़ रहे हैं। कह रहे हैं मैं लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करता हूं, संविधान में यकीन करता हूं, लेकिन कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हम चाहते हैं बने। उनके इस बयान पर अब मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग खुलकर विरोध करने के लिए सामने आए हैं। मौलाना तौकीर रजा साहब, सुन रहे थे आप, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी साहब, वो तो बाबा के खिलाफ कार्रवाई तक की मांग कर रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को इस बात से भी एतराज है कि बाबा घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। मौलाना रिजवी ने आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर अब तक 328 मुसलमानों का धर्मांतरण करा चुके हैं। उधर योग गुरु रामदेव का आरोप है कि इस देश में धार्मिक आतंकवाद चल रहा है। बाबा रामदेव ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हैं और ये काम विदेशी शक्तियों के इशारे पर हो रहा है। शायद उनका इशारा रामचरितमानस को लेकर जो विवाद छिड़ा है उसकी तरफ हो सकता है। वो रामचरितमानस जो घर घर में पूजनीय है, लेकिन अब कुछ लोगों को लगता है कि रामचरितमानस में आपत्तिजनक बातें हैं और इसीलिए उसे बैन कर देना चाहिए। छी छी। आज बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से लेकर रामचरितमानस तक विवाद जो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, उन पर हुंकार भरनी जरूरी है। हमारे साथ खुद मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। आपका मौलाना साहब बहुत बहुत स्वागत है। इस्तकबाल। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी भी हैं और महंत भी हैं और अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। उदित राज साहब आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, नेता हैं कांग्रेस के। मृत्युंजय तिवारी का हम इंतजार कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है आरजेडी के। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं और स्वामी उपमन्यु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इनफैक्ट आप सबको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले जो है मौलाना साहब, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ और ये जानते हुए और पूरी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 328 लोगों का धर्मांतरण हुआ है, जबकि मौलाना साहब 328 लोग वो हैं जिनको बरगला कर मुसलमान बनाया गया और दोबारा कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्म वापसी की है। घर वापसी नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। घर वापसी की कोई बात नहीं है, बल्कि देखिए जो तौर तरीका उन्होंने अपनाया है उससे साफ जाहिर होता है कि वो इस्लाम को कमज़ोर कर रहे हैं। और एक खातून को उन्होंने स्टेज पे बुलाया और बुला के जिस तरीके से उस खातून ने इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें की और दूसरे मज़हब की तारीफ़ की, तो मुझे तारीफ़ और उससे कोई मतलब नहीं है कि जिसकी मर्ज़ी है वो अपना करे, मगर उसके बाद उनका खुशी का इजहार करना, फिर जो है ठहाके लगाना, फिर नारे लगाना, ये तमाम चीज़ें ये प्रचालित करता है कि वो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश रच रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि मैं तमाम टोपी वालों को जो है वो हिंदू धर्म अपना दूंगा, वो हिंदू बना दूंगा। और फिर उस बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से बातें करना ठीक नहीं है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ संविधान के मातहत जो है वो तमाम इदारे या तमाम संस्थान जो है वो चलते हैं। और ऐसे माहौल में जब हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी मुस्लिम दुनिया से अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं और अच्छे ताल्लुकात रवाबित बनाना चाहते हैं, और इसी के तहत कल उन्होंने जो है वो सदर जमहूरिया मिस्र के अल फतह अल सीसी को मेहमान खुसूसी बनाया था और एक मैसेज देना चाहते हैं, अच्छा पैगाम देना चाहते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में इस तरीके से बाबा लोग आएंगे और वो माहौल को ख़राब करेंगे, नफरत फैलाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि यह हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी हुकूमत के लिए भी अच्छा नहीं है। और एक वज़ीर आज़म जो एक पैगाम देना चाहते हैं बाहर मुस्लिम दुनिया को, वो उस पैगाम पर जो है फ़र्क पड़ेगा, हर्फ आ रहा है और उनके अरमानों पर ये पानी फेर रहे हैं। तो इसलिए इनके तौर तरीकों पर हमें एतराज है और खास तौर पर तब्दीली और मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि जो लोग मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को नहीं जानते हैं, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ दे देना चाहती हूँ। और मैंने उनको डिबेट में इसीलिए बुलाया क्योंकि वो एक समझदार शख्सियत है। समझदार इसलिए है, मैंने एक तो वो जो ढोंगी बाबा हैं, ज़बरदस्ती की दाढ़ी बढ़ा देते हैं, ऊंचे पजामे पहन लेते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं,
मैंने उन तमाम मौलवियों को और उस किस्म के बाबाओं को अपने शो में बुलाना बंद कर दिया है। मैं एक तो बहुत क्लियरली कह देना चाहती हूँ। और दूसरा, आप मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। ये पाकिस्तान के खिलाफ है, उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, उन तमाम लोगों की मजम्मत करते हैं, उन तमाम लोगों की मुखालिफत करते हैं जो हिंदू मुस्लिम प्रेम के बीच में किसी भी तरह का कोई रोड़ा अटकाना चाहते हैं। मैं क्लियर कर देना चाहती हूं। लेकिन बावजूद उसके मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कोई औरत चाहकर अपना धर्म परिवर्तन करना चाहती है तो उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर कोई दावत दीजिए, अगर वो इस्लाम धर्म कबूल करना चाहता है तो बहुत बढ़िया। मुझे तो पता है इस पर दावतें दी जाती हैं। ये कहा जाता है माशाल्लाह तुमने एक आदमी को मुसलमान बनाया है, तुम तो जन्नती हो गए। तो ये तो हर धर्म में होता है। इससे वो डोर कैसे टूट सकती है हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक मूल्यों की? जी, बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर कोई आलिम दीन मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम में दाखिल करता है और इस तरीके से बोलता है और प्रचालित करता है तो वो गलत है और उसका गलत तरीका है। और मुझे बाबा के बारे में गलत तरीके पर ही मुझे एतराज़ है कि जो संविधान ने ज़रूर इस बात की इजाज़त दी है कि मज़हब अपनी मर्ज़ी से कोई भी अपना मज़हब मसलक अक़ीदा इख्तियार कर सकता है। इस पर वो संवैधानिक उसको अधिकार है और इख्तियार कर सकता है। मगर चाहे वो मौलाना हो, मुस्लिम हो, आम आदमी हो या बाबा हो, साजिश कैसे? मैं कह रही हूँ उनको, वो कहते हैं कि मैं अपने धर्म में जो है उसका प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा। हमारे यहाँ मौलवी कहते हैं हम अपने धर्म का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। वो खुश हो रहे हैं कि एक मियाँ भाई जो है वो हिंदू बन गया है। हम भी खुश होते हैं जब कोई हिंदू मुसलमान बन जाता है। तो इसमें साजिश कहाँ हो गई? जी नहीं, देखिए, इसमें साजिश इसलिए है कि वो जिस तरीके से एक खातून को प्रचालित करते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं, फिर उसके बाद में उससे पहले वो कहते हैं हम तमाम टोपी वालों को हिंदू धर्म बनवा देंगे। और तो ये जो तौर तरीका है ये बताता है कि इससे पीछे जो है मौलाना साहब कह रहे हैं वो तौर तरीका, उसका जो मुजाहिरा कर रहे हैं, उसे जो उसका जो प्रसार और प्रचार कर रहे हैं वो सत्संग में, इससे उनको एतराज है। मुझे लगता है इस देश में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि सभी का जो भी धर्मांतरण हुआ है वो कहीं पर भी फोर्स्ड ना हो। इस देश में धर्मांतरण पर फोर्स्ड पर कानून है और अगर आप वैसे करते हैं तो बिल्कुल कोई कानून नहीं है। जहां तक बात मौलाना साहब की, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये तो एक तरह की तस्वीर देख रहे हैं आप और एक ही साइड की तस्वीर देख रहे हैं और पहली बार देखकर ही आपको ये बुरा लगा। सोचिए इस देश के हिंदुओं के साथ क्या होता होगा। 1901 में मिजोरम में क्रिश्चियंस की जो संख्या थी वो 0.58% थी। 2011 की जनगणना के हिसाब से वो 85% हो गए और आज 2022 में 100 के 100% जो हैं वो मिशनरीज में, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए। मुझे किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा मानना सिर्फ इतना सा है कि जिस तरीके से ये प्रोपेगेंडा और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है उस पर आपने कितनी आवाजें उठाई और कितनी बार आवाजें उठाई। पाकिस्तान की आप मुखालिफत करते हैं, मैं भी करता हूं। कश्मीर में यही चीज हुई, जब वहां से लोगों को भगाया गया, वहां पर या तो लोगों को मार दिया गया या माइग्रेट कर दिया गया। कितनी बार आपने उसको ऊपर मुखर होकर आवाज उठाई, कितनी बार आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, कितनी बार आपने लिए उसके कोई भी FIR फाइल की? नहीं की ना। लेकिन जब दूसरी तरफ आपको दिखा कि 4, 5 या 10 लोग जो हैं वो रिवर्ट कर गए, जिनको बहला फसला कर लाया गया था एक धर्म में, तो आपको बुरा लगा। और अगर इसे बुरा लगना कहते हैं तो यकीन मानिए इस देश के हिंदुओं को कितना बुरा लगता होगा कि एक जमाने में जो 95% थे, आज नॉर्थ ईस्ट के पूरे राज्य में 34% क्रिश्चियंस हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस देश में धर्मांतरण का जो धंधा चल रहा है, चाहे वो पैसे देकर करना हो, चाहे नौकरी देकर करना हो, चाहे शादी कराकर करना हो, बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। और मैं तो कहता हूं, पिछले दिनों रूबिका जी आपको याद होगा बौद्ध धर्म को लेकर किस तरीके से एक व्यक्ति ने दिल्ली में किया था और उसके ऊपर एक पार्टी के मंत्री भी थे और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ, उनको सिर्फ मंत्री पद से हटा दिया। सब चुप हो जाते हैं जब कोई हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके उलट अगर कोई हिंदू धर्म अपनाता है तो सभी लॉबीज खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना साहब, मैं मौका दूंगी, उदित राज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही गहन चर्चा हो रही है। उदित साहब, मैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान तू मैं के लिहाज से कतई नहीं आई हूँ, बहुत ईमानदारी से इस पर चर्चा करने आई हूँ। और इसीलिए ये सवाल है कि सबको एक बराबर का हक होना चाहिए ना। अगर एक मजहब के लिए थोड़ी सी कोई चीज हो जाती है तो हम कहते हैं हिंदुस्तान खतरे में, जमहूरियत खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। ये लोकतंत्र तब खतरे में नहीं आता है जब कन्हैया का गला काट दिया जाता है।
वहां महाराष्ट्र में घुटनों के बल लाकर एक शख्स का सर जो है कलम कर दिया जाता है। यह तब नहीं होता है जब कोई मुसलमान जो है बाहर निकलकर ऐसे ऐसे नारे लगाए कि जी डर के मारे एकदम ऐसा कलेजा मुंह को आ जाए, तब तो हिंदुस्तान खतरे में नहीं आता है। देखिए, हिंदुस्तान या भारत देश कोई मॉब का नहीं है कि खतरे में आ जाए। जिस तरफ से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हिंदू खतरे में है, न हिंदू खतरे में न मुसलमान खतरे में है। और जो कन्हैया के बाद में जो कत्ल करने वाला है डेफिनेटली फंडामेंटलिस्ट था। मुस्लिम में भी कुछ कट्टरवादी हैं, वो इस तरह का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। हिंदुओं में हैं, दोनों में हैं, इससे कोई देश को खतरा नहीं है। इनका अपना जो एजेंडा है उसको बढ़ाते हैं। उस एजेंडा को बढ़ाने के लिए ऐसा नारा देते हैं। बाकी कोई देश कोई मोम का नहीं है कि पिघल जाएगा, या बर्फ़ का नहीं कि पिघल जाएगा बात बात में कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में। कोई खतरे में नहीं। आप कह रहे कोई खतरे में नहीं है, लेकिन जब रामचरितमानस पर इस तरीके के बयानात आते हैं तब मुखरता से तमाम नेता आगे आकर उन नेताओं का बहिष्कार करते हुए क्यों नजर नहीं आते हैं? देखिए, ऐसा है कि जिसके पांव फटी न बवाई वो क्या जाने पीर पर आई। टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम सर्वे हैं, 70 से 80% तक मिड डे मील जो दलित बच्चे हैं अलग खाते हैं। आप समझ सकते हैं उनका कितना दर्द हो सकता है। यानी बच्चों में घृणा भरी हुई है जाति के नाम पर। ये जो रामचरितमानस नहीं, जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, ये लोग उसी विषय पे बोलिए। देखिए, अब बीच में बोलेंगे तो नहीं, बीच में आप जो तो नहीं बीच में बोलेंगे तो क्योंकि जब बहस को आप जो है दूसरी तरफ ले जाएंगे, दलित और इसमें नहीं है, इस टाइम बिल्कुल गलत है। ये जो आप बहस को, मुद्दे को सही जगह पे लाइए, जिसके लिए आपको बैठाला गया है, जिस चीज के लिए आपको बैठाला गया है, यहाँ पे दलित और वो ये सब सब्जेक्ट आप कल कर लीजिएगा, फिर कर लीजिएगा, ये अभी नहीं है, इसका समय नहीं है। अरे इस समय रामचरितमानस दलित वाला ही तो मुद्दा है। नहीं है, दलित नहीं है। रामचरितमानस का मुद्दा ये रामचरितमानस का मुद्दा रामचरितमानस का मुद्दा यह है कि एक कहता है कि इसको बंद कर देना चाहिए, एक कहता है राष्ट्रीय। स्वामी उपमन्यु जी, एक सेकंड। स्वामी उपमन्यु जी, मैं चाहती हूँ एक बार उदित राज जी पूरी अपनी बात कर दे, फिर मैं आपको बात रखने का मौका दूंगी। इसमें हाँ, मैं दोबारा एक बार फिर से मामले को ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रही हूँ और फिर कह रही हूँ मैं गंभीरता से इस विषय पर बहस करना चाहती हूँ। उदित राज जी, मैं ट्रैक पर ही हूँ। नहीं, उदित राज जी, ट्रैक पर रामायण को लेकर आस्था क्या सर्वोपरि नहीं है सर? इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुने। रामचरितमानस का जो उन्होंने चाहे चंद्रशेखर जी ने किया या मौर्य जी ने किया, वो शूद्र के नाम पर उसी से किया न। अब वो अगर न चर्चा करे तो फिर हम चर्चा क्या करें? चर्चा तो जो विषय में चर्चा हो रही है उस विषय में चर्चा कीजिए। तो पीड़ा है उनको, हम अपनी पीड़ा को जाहिर करें। नहीं, पीड़ा क्या है मुझे ये बताइए ना। करें और क्या सवाल तो यही है। दलित उस महाकाव्य क्या रे भैया, ऐसा है कि उदित राज जी, उस महाकाव्य के अलग अलग माने, अलग अलग मतलब कई दफा कई ज़ईन लोग बता चुके हैं। आप जिसे शूद्र कह रहे हैं उसका एक अलग माना वहां पे, और हम रामचरितमानस पर बहस करें क्यों सर? क्या मेरी इतनी हैसियत और औकात है? क्या आपकी उतनी हैसियत है कि हम रामचरितमानस पर, जिसकी हजारों करोड़ों वर्षों से लोग उसे अपने दिल से कलेजे से लगा कर रखे हुए हैं, और दलित को जितना महान और जितना अच्छा और जितना सम्मान रामायण में दिया गया है, इतना तो शायद पूरी दुनिया में किसी पुस्तक में नहीं दिया गया जितना मान सम्मान दलित को रामायण में दिया गया है। ये बिल्कुल आप ढंग से
पढ़ाई करिए, पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई ठीक है। नहीं आपकी उपमन्यु जी। एक तरफा पढ़ाई है, हाँ, पढ़ाई करिए। हाँ, स्वामी उपमन्यु जी आप एक सेकंड, क्योंकि उदित राज जी मैं आप जवाब दीजिए, आप यहाँ जवाब मुर्गे दीजिए। की तरह लड़ने नहीं आया हूँ। हाँ नहीं, हमें लड़ना भी नहीं मैं है। मुर्गे की तरह यहाँ ना, ना, हमें लड़ना भी लड़ने नहीं की है। बात नहीं हमें कर रहा हूं। लड़ना भी मैं कह नहीं रहा है। हूं, मुद्दे पे आइए। मैं मुद्दे पे आइए। सर मैं यहाँ लड़ाई नहीं करवा रही उदित जी। आप मुद्दे पे आइए ना। उदित जी मैं आपको बिल्कुल शुरू में कह चुकी हूँ ना सर कि मैं यहाँ तू मैं के लिए आई नहीं हूँ। स्वामी जी प्लीज एक सेकंड, उनको एक बार अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपको मौका तो कर रहे हैं। दूंगी। उदित राज जी यही तो कर रहे हैं। मैं मौका दे रही हूँ ना सर, पर मैं कह रही हूँ ना हमारी इतनी सवाल हैसियत है करिए। ना आपकी उतनी होनी चाहिए कि आप रामचरितमानस पर किसी तरह की कोई बहस कर सके। मैं किसी धार्मिक ग्रंथ पर यह बहस नहीं करने दूंगी, पीरियड सर। तो सवाल क्या है आपका? अरे सवाल राम, तो इसी पर है। अच्छा मैं बता देती हूँ आपको सवाल क्या है कि रामचरितमानस पर तो हम सब बयान बहादुर बन जाते हैं, और इसी हिंदुस्तान में किसी और धार्मिक ग्रंथ पर एक बयान देकर आप बता दीजिए, बेअदबी से लेकर सर कलम से लेकर तमाम तरीके के जो है बयानात यहां पर आ जाएंगे, और बयान नहीं होंगे सर कलम हो जाएगा। वो अगर वो भाड़ में जाए, वो कट्टरपंथी हैं, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर इंसानियत की कत्ल है, वहाँ जनतंत्र नहीं, तो हम भी वही मानेंगे। हाँ। हम क्यों तुलना करें? हम क्यों अरे भाई इन आदमी को रोकिए, पहले ये आदमी को रोकिए भाई, ये बीच बीच में रोकना। इस्लाम, अगर इस्लाम में खराबी है, इस्लाम में मतलब गला रेत दिया जाता है। अफगानिस्तान में औरतों के साथ में क्या हुआ, ईरान में औरतों के साथ में किया, कत्ल कर दिया गया, तो वही यहाँ भी हो क्या? मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो बड़ा ऊंचा है, कुछ लोग वहाँ भी हैं, कुछ लोग वहाँ हैं, तो उसकी तुलना मैं तो यहाँ नहीं करने बैठा हुआ ना वो सवाल पूछा जाना ही चाहिए मुझसे, क्योंकि हमारा लेना ही देना नहीं है उनसे। नहीं है सर, लेना देना कैसे नहीं है? वही हो रहा आप अफगानिस्तान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप कन्हैया का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? अफगानिस्तान कहाँ जा रहे हैं आप? हिंदुस्तान में बहुत से लोग बैठे हुए शिवन त्यागी कुछ कहना चाह रहे हैं। उदित राज जी मैं आती हूँ कन्हैया कुमार के, एक सेकंड लीजिए, मुझे एक सेकंड लीजिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। कन्हैया वाले मामले में भी मैंने कहा कि गलत है। कन्हैया वाले बीच में मामले मत में बोलिए ना, भी जैसे कहा कि आपको गलत इरिटेशन है। हो रही थी, मुझे वो भी हो कहा सकती है गलत ना। मैंने। मैं आपसे बस 10 सेकंड मांग रहा हूं, उसके बाद आप खूब चिल्लाइएगा। आयरनी डाइड 1000 टाइम्स जब आप टीवी पर बैठकर रोज रोज अपनी स्टेटमेंट में खुद ही झूठ बोलते हैं। ये उदित राज जी का ट्विटर है, और ये ट्विटर पर लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए, क्या इतने से बरी हो जाएंगे? एससी ने सही कहा कि उदयपुर की घटना के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, यह भी सही कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। 2 मिनट पहले आप ये बैठकर बोल रहे थे कि धर्मों में दोनों तरफ ही रैडिकल लोग हैं, जिसने कन्हैया को मारा वो रैडिकल थे, लेकिन यहां पर तो आप उसका समर्थन कर रहे हैं कि उसके लिए भी नुपुर ही जिम्मेदार थी। और एक और चीज, नुपुर शर्मा जिसने गलती की, उस पर केसेस हैं, तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 5 लाख से ज्यादा ईमेल पे धमकी, तमाम रेप थ्रेट, कन्हैया को मार देना, और ऐसे कितने सारे केसेस हुए। और आप जैसे बयान बहादुर इस देश में रोज चीख चीख के चिल्लाते थे कि उसको जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। पिछले 5 दिन से जिस तरीके से टीवी पर रोज आकर आप रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, आपको शायद 5 थ्रेड भी नहीं आई होगी, किसी ने गला बिल्कुल नहीं काटा, क्योंकि आप हैं यहां सामने। और आपको कहां डाला जाना चाहिए, बस आप मुझे एक चीज बता दीजिए, क्योंकि मेरे लिए दोनों 2 अलग अलग धर्मों के काव्य हैं, दोनों सम्मानित हैं, और दोनों आस्था का विषय हैं। वहां पर तर्क नहीं है, आस्था है। कोई चप्पल पूज रहा है वो भी आस्था है, और कोई विराट रूप पूज रहा है वो भी आस्था है। आप कौन बने उस पर चैलेंज करने वाले? तो आपको जेल नहीं होना चाहिए क्या आज? आप बिना मतलब गलत बोल रहे हैं। नूपुर ने जो किया बोला गलत है, जो कन्हैया कुमार में किया दोनों गलत है। दोनों को आपको नहीं समझ में बात आती है तो आप पढ़ लिख के बोलिए, गलत मत बोलिए। दोनों गलत थे। नहीं दोनों गलत, दोनों को गलत कह रहा हूं। दोनों गलत थे। मतलब यहाँ चंद्रशेखर गलत है कि नहीं ये रामचरितमानस पर बोलने वाले? स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है कि नहीं ये रामचरितमानस पर बोलने वाले? स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछे, उनसे चंद्रशेखर क्यों? नुपुर तो गलत हो गई सर, इन्होंने भी बोला। नुपुर तो गलत हो गई, तो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत क्यों नहीं? अरे भाई जाति व्यवस्था है, देखिए कैसे गलत हो। जाति नहीं है क्या वहां पर? ये कह दें जाति नहीं है सर, ना मैं आती की बात कर रही हूँ ना जाति की बात कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ नुपुर शर्मा को लेकर आप बिल्कुल क्लियर तो नहीं। अगर नहीं उदित राज जी, नुपुर शर्मा को लेकर तो उदित कन्हैया राज जी वाले बिल्कुल क्लियर है।
कन्हैया वाले में भी क्लियर क्लियर तो है, मैं भी कन्हैया हूं, वाले में भी क्लियर नुपुर है। शर्मा को और लेकर दूसरे क्लियर कत्ल मैं किया भी था, हूं कि वो जो भी उन्होंने क्लियर, किया मैं गलत वहां भी किया, क्लियर। वो उस किसी कट्टरवाद भी के- धर्म उस को नीचा कट्टरवाद के नहीं भी दिखा खिलाफ हूं। सकती है। उस लेकिन कट्टरवाद के भी मैं खिलाफ हूं। उस चंद्रशेखर कट्टरवाद को के भी खिलाफ और हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी उतनी ही क्लियर हूं कि उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बोला, वो भी गलत है, उनको भी सलाखों के पीछे होना चाहिए। आप बोलिए ये बात। आप देखिए, ऐसा है, उन्होंने ये नहीं कहा, एक अंश के बारे में कहा ना, एक उन्होंने कहा बैन हो जानी गलत चाहिए। व्याख्यान आप लोग कर उन्होंने रहे हैं, कहा रामचरितमानस जबरदस्ती बैन कर हो रहे हैं। जानी चाहिए। नहीं देखिए, अरे भाई आप तो सुन तो लीजिए, चंद्रशेखर जी ने कहा एक अंश उसका ऐसा है, और कन्हैया और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा शूद्र गवार ढोल पशदारी के लिए कहा है, उस अंश के लिए कहा कि उसमें सुधार होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी पूरे जीवन हिंदू धर्म में सुधार लड़ते रहे। उदित राज जी, सुधार नहीं हुआ, उदित राज जी, नहीं उदित राज जी, आपको आप ऐसा आपके आसपास अगर कोई आईना है तो उसे फौरन लाइए और अपना चेहरा देखिए, आंखों से आंख मिलाइए। नुपुर शर्मा को आप गलत कह देते हैं, जबकि वो लड़की किसी और के बयान को रिपीट करती हुई दिखाई देती है और कहती भी नहीं है। वो ये कहती है मैं कहूं, तब भी मैं कह रही हूं वो गलत थी। लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को गलत कहने में हिचकिचा रहे हैं, आप कांप रहे हैं। आप चंद्रशेखर को गलत कहने में आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। कांप नहीं रहे, आप ये गलत बोल रही हैं। हिंदुस्तान को तोड़ता है, जवाब देना, ये हिंदुओं को गुस्सा दिलाता है, ऐसा नहीं है। ये बेचारे मुसलमानों को परेशानी में लाज डालता है। दलितों के साथ आपकी ये राजनीति मुसलमानों को परेशानी में डालती है। 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए, देती हूं सर, 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड दीजिए मुझे समय। कन्हैया का हत्यारा को भी मैं उतना ही गलत कहता हूं, और ये गलत कह रहे हैं कि नूपुर वाले में। दूसरी बात है कि ये जो या तो स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर ने एक अंश के लिए कहा है, एक अंश के लिए नहीं कहा है, उन्होंने रामचरितमानस को नफरती बताया है, उन्होंने बैन करने को कहा है। मैं आपको सुना दूं, मैं अभी आपको ऐसा है उदित राज जी, मुझे लगता है आपको बयान नहीं पता है। मैं आपको वो क्या कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट, मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ, और मैं प्लीज वो बयान निकालिए, चंद्रशेखर का बयान निकालिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निकालिए। पूरा देश उदित राज जी आज आपको देख रहा है। आज हो जाए सर, आज हो जाए दूध का दूध पानी का पानी, के इस देश को असल में कौन बांट रहा है। उदित राज जी आप रुकिए, मैं बयान जैसे ही सुना आदमी रही जब हूं तक रहेंगे तो देश नहीं सुधरेगा। स्वामी नहीं सर आप रुकिए, मैं वो बयान रहते हैं। सुनाऊंगी। मैं उस अंश की बात नहीं कर रही हूं। उन्होंने पूरी रामचरितमानस को बैन करने की बात कही है, उन्होंने पूरी रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ कहा है। सुनाइए उदित राज जी, सुनिए। अब रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। शूद्र, पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु कैटेगरी में। तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है। विप्र ब्राह्मण समस्त गुणों से हीन है, कोई भी उसके अंदर गुण नहीं है, फिर उसका सम्मान करो। लेकिन शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान हो, ज्ञानी हो, प्रकांड जानकारी हो, फिर भी उसका सम्मान मत करो, क्योंकि वो शूद्र है। तो ये जो भेदभाव की भावना है, ये धर्म का चरित्र नहीं है। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। एक तो ये चंद्रशेखर जी को मैं अशिक्षित मंत्री कह सकती हूँ। उदित राज जी, देखा आपने, नफरती ग्रंथ वो कह रहे हैं, ये नफरती ग्रंथ है, और इसको आप बंच ऑफ थॉट से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अशिक्षित हो सकते, मनुस्मृति से मैं इन दोनों को रामचरितमानस के सामने इतना सा मानती हूँ। आप अशिक्षित हैं। मैं क्यों अशिक्षित हूँ? मंदबुद्धि के हैं। मैं क्यों मंदबुद्धि की हूँ?
ये जो मंदबुद्धि के वो है जो ये जो रामचरित मानस को, जो माँ रामचरित मानस को नफरती बता रहे हैं। नहीं, क्या मतलब है? बदतमीजी मत कीजिए मेरे साथ उदित राज जी, बदतमीजी नहीं मेरे साथ, कतई नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये बात। How are you to conclude? No, I am the one to conclude, sir. Who are you to conclude? दुनिया रामचरित मानस को सराहना पर रख रही है और एक अशिक्षित मंत्री रामचरित मानस को नफरत का ग्रंथ बता रहा है। आप कह रहे हैं नहीं वो तो शिक्षित है। मैंने पूरा बयान सुना है तो आप बौखला गए। मैंने बयान सुना है तो बौखला गए उदित राज जी। अरे दुनिया क्या बौखला गए आप उदित राज जी। ऐसे आदमी जिंदा रहेंगे, आप बौखला गए। ऐसे आदमी जिंदा रहेंगे। मैंने आपको सच्चाई देश में जातिवाद फैला रहेगा, जातिवाद मत फैलाओ, लोगों के द्वारा चुने गए जातिवाद मत फैलाओ। जब तक देश में आप लेकिन चंद्रशेखर जो है उनको अशिक्षित कहा तो आप बिल्कुल ऐसे बिहेव करने लगे कि आपके हाथ में बंदूक होती या अगर चाकू होता तो आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है, व्याकरण का ज्ञान नहीं है, हिंदी व्याकरण का ज्ञान नहीं है। सहिष्णुता है आपकी, नौकरी करने वाला ढोल सहिष्णुता है आपकी। गंवार का असली अर्थ नहीं मालूम आपको। स्वामी उपमन्यु, हाँ मैंने सच्चाई दिखाई तो आपके पैरों से जमीन खिसक गई है। हिंदी व्याकरण नहीं मालूम, क्रिया विशेषण नहीं मालूम, विशेषण नहीं मालूम कि कैसे क्या किया जाता है। उपमन्यु जी एक सेकंड, मंत्री को आप एक मंत्री को कुछ कहा तो आपको आग लग गई। एक मंत्री को मैंने अशिक्षित कहा तो आपकी जान और आपके प्राण निकलने लगे। और वही मंत्री रामचरित मानस के लिए उटपटांग बातें करते नजर आते हैं। सरकार में आपकी पार्टी भी है और आपको परेशानी का प नहीं हुआ, आपको परेशानी का प नहीं हुआ। मैंने एक मंत्री की गलत बयानी पर उनको अशिक्षित कह दिया तो आपको लगा कि जैसे पूरी जमीन हिलने लग गई, कांपने लग गई। वाह उदित राज जी, इसे कहते हैं हिपोक्रेसी, इसे कहते हैं दोगलापन, इसे कहते हैं कि आप अपने धर्म को कितना नीचा गिरा सकते हैं। मैं नहीं सुनाऊंगी सर आपकी बात। मैं मंत्री के हर बयान की मजम्मत करती हूं और आपको पता है मौलवी जो यहां पर बैठे हैं वो खुद इस बात की मजम्मत करेंगे। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। अब बोलिए स्वामी उपमन्यु जी। आपको हिंदी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। हिंदी व्याकरण ऐसी है कि जो आप ढोल गंवार जिसके पीछे विवाद हो रहा है इसका अर्थ ही नहीं मालूम किसी को। इसका अर्थ जो है बहुत ही इतना विस्तार रूप से है, इतना वो है कि इसमें सिर्फ ढोल को पीटना चाहिए। क्यों? वो निर्जीव है। ढोल सिर्फ निर्जीव है, उसको कसिए और धीमे से एक टन से मारिए, उसकी आवाज निकलेगी, मधुर आवाज। उदित राज जी कहीं जाइए मत, रुकिए अभी। आपने कह दिया, मधुर आवाज निकलेगी। अब देखिए गंवार को नहीं मारना है। देखिए मेरे से सुन लीजिए, मतभेदों से भागिएगा मत, सुन लीजिए, शायद मतभेदों से भागिएगा मत। उदित राज जी, सुन लीजिए, मैं तब भी आपकी उतनी ही इज्जत करूंगी जितनी आज कर रही हूँ। आगे भी उतनी ही करूंगी। आपके बच्चों के काम आएगा। आज से सुन लीजिए, मेरे साथ आपको एक्सपोज करना था प्रभु। मैं राजूदास कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले एंकर बैठ करके दिन भर ना आपके बच्चों के काम आएगा अर्थ इसका। महंत राजूदास, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत देर बाद आपने मुझको मौका दिया, इसके नाते रुपका जी बहुत बहुत साधुवाद। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, थोड़े शब्दों में बोलना चाहता हूं। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, कोई पाए बो रहा है, कोई खाए बो रहा है। अभी उदित राज जी ने कहा कि यहाँ पर मुर्गे जैसे लड़ाई करने के लिए मैं नहीं आया हूं। खुद मुर्गा उन्होंने कहा किसको? नंबर 1। नंबर 2, काम उन्होंने वही शुरू कर दिया जो उन्होंने कहा मैं इस चीज का विरोध करता हूं। कनक शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसमें कनक कहा गया सोना को भी और कनक कहा गया धतूरे के बीज को भी। धतूरे के बीज अगर कोई खा लेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, सोना पा जाएगा किसी की दिमाग खराब हो जाएगी। इसके नाते उदित राज जी को रामायण की जो चौपाई है उसका अध्ययन करने के बाद बोलना चाहिए। मैं उदित राज जी के सामने कोई सफाई देना नहीं चाहता, नंबर 1। नंबर 2, अभी मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं बरेलवी साहब, उनको कितना तकलीफ हुई। रुक्का जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब कलावा पहनकर तिलक लगाकर स्कूलों में, रोडों पे, भीड़ भाड़ जगह पे
जब मुस्लिम नौजवान लव जिहाद के चक्कर में, एक नहीं मैं आपको 50 नाम गिना सकता हूं दीदी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, 50 नाम मैं गिनाऊंगा, ऐसे प्रकरण आते हैं, उस पर पूरे देश के बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े धर्मगुरु कभी नहीं बोलते। आज धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या कोई गलत तो कहा नहीं, मंच से उन्होंने कहा कि आओ, स्वागत है, सम्मान है, वो तो जबरदस्ती वो टोपी लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री तो गए नहीं। जो मुस्लिम बहन है उसके घर में धीरेन्द्र शास्त्री जी टोपी लगा के नहीं गए। आज इनको कितना तकलीफ हो रहा है, उसी प्रकार तकलीफ हमको भी होता है, कष्ट हमको भी होता है, जिस प्रकार धन के लालच में बेवकूफ बनाकर, ढोंग दिखाकर, कलावा पहनकर। मैं अयोध्या की घटना बता दूं, अयोध्या में दीदी आप तो कई बार आप अयोध्या आई हो, अयोध्या में इतना वातावरण अच्छा है कि आप किसी भी प्रकार कोई दुर्भाव नहीं। और आप इकबाल चाचा के यहाँ गए होंगे, इकबाल चाचा के घर के सामने में एक हिंदू बहन है, उसके घर में फर्रुखाबाद से एक मुस्लिम नौजवान था, 3 महीने से था, उसकी माँ को बेवकूफ बनाकर हिंदू बनकर, और मामला आया रायगंज चौकी में, और यही कई प्रकरण आया, तो किसी ने उसको पीटा न मारा, हम लोग समझा बुझाकर वापस कर दिए। ऐसे एक नहीं हजारों मामले हैं, हजारों केस हैं। यह तकलीफ उनको होनी चाहिए, इस पर चिंता करना पड़ेगा। आज एक मामला धीरेन्द्र शास्त्री जी के सामने आ गया, जबकि किसी को बेवकूफ नहीं बनाए, झूठ भी नहीं बोले, बरगलाए भी नहीं, तो कितना तकलीफ हो गई पूरे देश में। इन्होंने राजू दास जी, आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं 100% सहमत हूँ, लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी साहब का जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो इसकी पुरजोर मुखालिफत करते ही रहे हैं, वो इस बात को हमेशा गलत मानते रहे हैं। और मैं एक बार फिर से उनको आपके मुखातिब कर देती हूँ, जो आपकी परेशानी और समस्या है वो उसके बारे में मैं चाहती हूँ मौलवी शहाबुद्दीन साहब आप जरा अपनी 5 लाइनें बता दें कि वो जो लड़के, एक सेकंड बहन जी, वो जो लड़के जो होते सलमान है लेकिन खुद को वो कोई और नाम देकर, सुरेश नाम देकर, कोई और हिंदू नाम बताकर लड़की को बरगलाकर, फुसलाकर उससे शादी करते हैं, उसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। इस पर मौलवी किसी तरह का कोई एक्शन क्यों नहीं लेते दिखाई देते, कोई फतवा इन पर क्यों नहीं जारी होता है? देखिए, सबसे पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर के बयान की निंदा करता हूं, मजम्मत करता हूं। ये दोनों लोगों के जो बयानात हैं और जिस तरीके से रामचंद्र मानुस पर बयान दिया है, ये गलत है और तकलीफदेह बात है। किसी की भी तौहीन नहीं करना चाहिए, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हर एक आज़ाद है। और आपने जो सवाल किया है उसका जवाब, दूसरा जवाब ये है कि अगर कोई भी मुसलमान लड़का किसी भी हिंदू लड़की को अगर बहलाकर, फुसलाकर या धोखा देकर, फरेब देकर अपना नाम चेंज करके अगर वो इस्लाम में दाखिल करता है या शादी करता है या कुछ भी किसी तरीके से बनाता है, तो ये सरासर नाजायज है। ये नाजायज। बोलने दीजिए, बोल दी। मैं देखिए खामोश, बहुत शांति के साथ आपकी बात सुनता रहा हूँ, तो जरा सा कुछ सेकंड मेरी भी बात सुन लीजिए। तो ये इस तरीके से जो लड़के करते हैं फरेब दे करके, नाम चेंज करके जी, तो ये नाजायज है और इस तरीके से शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। शरीयत कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है किसी को फरेब दे करके, धोखा दे करके इस तरीके से किया जाए। और दूसरी बात यह है कि कन्हैया लाल की बात होती है तो कन्हैया लाल की बात सुन लीजिए। देखिए, मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुन लीजिए ना, जरा सा क्या नाम, सब्र करिए, बर्दाश्त करिए। तो कन्हैया लाल की जहां तक बात है, तो कन्हैया लाल की जैसे ही हत्या हुई, वहां के 2 मुसलमानों ने, उदयपुर के 2 मुसलमानों ने कन्हैया लाल की हत्या की, तो हमने तमाम उलमाए कराम ने मिलकर के उसके खिलाफ, हत्या करने वालों के खिलाफ जो है फतवा जारी किया। एक बात। दूसरी बात जो है, जब 300 नहीं फतवा जारी किया। आप नेट पर सर्च करके देख लीजिए, नेट पर सर्च करके देखिए, फतवे की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा। तमाम मीडिया ने उसको दिखाया है, तमाम मीडिया ने उसको दिखाया, चलिए आपको धन्यवाद देता हूं। तमाम मीडिया ने दिखाया है और आप जो है नेट पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करके फतवा देख सकते हैं। और इसके अलावा जब 370 की जब वहां हटाया गया कश्मीर में, तो उसका 370 का भारत सरकार की फैसला का समर्थन किया था।
हमने समर्थन नहीं, दिया यही- था। और पीएफआई, नहीं, और जहां तक पीएफआई की बात है तो पीएफआई के खिलाफ सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में आवाज मैंने बुलंद की थी। पीएफआई के खिलाफ सबसे पहले आवाज मैंने बुलंद की थी। पीएफआई के खिलाफ सबसे पहले आवाज पूरे भारत में नाम लेके मैंने बुलंद की और हुकूमत से मैंने मुतालबा किया था कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हुकूमत ने प्रतिबंध लगाया, उसके बाद में पीएफआई ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद में, और ये जो नारे की बात है कि सर्तन से जुदा का नारे की बात है, तो हमने तमाम उलमाए किराम की मीटिंग करके एक मुत्तफ़क़ा फैसला दिया अवाम को, तमाम मुसलमानों को ये कहा, नौजवानों को पाबंद किया कि ये पाकिस्तान से प्रमोट होकर के नारा हमारे भारत में आया है, अब कोई इस नारे को नहीं लगाएगा, कहीं भी यह नारा नहीं लगना चाहिए, ये पाकिस्तानी नारा है। हमने तो हमेशा अभी हक लग बात गया, कही आपकी है, बात किसी हमने ने नहीं देश हित मानी। की बात कही है, आप उल्टी हमने बात अपने कहते ना कौम तो की सब बात मान की है। लेते मौलाना साहब, लेकिन ये जो बात आपने कही है ना, ये मुट्ठी भर लोगों ने कही और वो मानने वाला कोई नजर नहीं आया, और इसीलिए एक बार फिर से वो नारे लगने लगे। मैं तो इस बात की भी वो खालिफत करती हूँ कि अभी पठान फिल्म को लेकर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता इंदौर में ऐसी बयानबाजी कर रहे थे। शुक्र है समाज का कि वो मुसलमान समाज का मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि वो वहां थाने पर गए, घेराव किया और कहा कि इन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। अब बजरंग दल के वो तमाम लोग गिरफ्तार हो गए हैं। मैं कह रही हूँ, आपने एक चीज नोटिस की है, उदित राज जी इस बात को मानेंगे और सच्चाई से मानेंगे। आप है मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी साहब, और पूरा देश मुझे अभी सुन ले, महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं, हिंदू धर्म गुरु यहां पर मौजूद हैं, स्वामी उपमन्यु, इन तीनों ने उदित राज साहब एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों की इज्जत की, उसकी मुखालिफत नहीं की, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मुखालिफत करने वाले आप लोग हैं, पॉलिटिकल लीडर्स सर, आप लोग बांट रहे हैं समाज को। ऐसा देखिए ऐसा है कि रूबिका जी, एक सवाल बहुत अच्छा आपने किया कि मैं सहमत हूं आपसे कि मुस्लिम समाज में भी अपने ये जो मौलवी समाज है या समाज सुधारक, ये मैंने तमाम घटनाएं सुना है कि नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को से दोस्ती करते हैं, फिर बाद में शादी करते हैं। इस पर जो मुस्लिम कलीग्स हैं इनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे खुद की भी जानकारी में इस तरह की बातें आई हैं, तो उससे होगा। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, कुछ गिने चुने लोग इसमें भी हैं, गिने चुने लोग उसमें भी हैं। दोनों तरफ से, चाहे साधु संत हो या मौलवी हो, वो भी भड़काने का, लड़ाई करने का। अब आप देख लीजिए, ये जो पठान फिल्म में मैं याद, विशेष योगदान आपका है, विशेष योगदान महोदय आपका है। आप इतने पढ़े लिखे हैं, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आप अभी तत्काल टीवी चैनल शो में रूपका जी को बेवकूफ बना रही थी। ऐसे काम नहीं चलेगा महोदय। आपकी बात को देश के लमसम 75% लोग सुनते हैं, मानते हैं महोदय, लेकिन महोदय आपको भी चिंता करना पड़ेगा। आप सनातन के बारे में ऐसी बात बोल देते हैं, इस्लाम के बारे में नहीं बोल सकते। हम किसी धर्म की तोहिनी नहीं करते, हम कभी नहीं कहते कि कुरान गलत है। मैं आपकी बातों से मैं आपकी 90% बातों से संतुष्ट हूँ, पर 10% नहीं हूँ, और 10% में सबसे बड़ा हिस्सा है कि उदित राज जी मुझे बेवकूफ बना देते। मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, बस मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। हाँ, शिवम कुछ कहना चाह रहे हैं उदित जी, फिर मैं आती हूँ आपके पास। देखिए, उदित जी बस एक सेकंड, आप जो है बार बार 10% मुस्लिमों भी ऐसे हैं, 10% हिंदुओं में भी ऐसे हैं, उसको कहकर डिरेल कर रहे हैं। वैसा कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे नेताओं को कुछ लोगों ने हायर किया हुआ है यही चीज करने के लिए। आप अपने उसमें लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए ना, स्वामी प्रसाद मौर्य के उसमें लाइव एग्जाम्पल दीजिए, चंद्रशेखर जी के मामले में लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए, अखिलेश यादव जी के मामले में लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां तक कि राहुल गांधी के मामले में लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री ऑफिशियल पोजीशन में होकर भी ये कह सकता है 2014 से पहले दैट माइनॉरिटीज हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, इसका सीधा मतलब है कि अपीजमेंट तो राइट फ्रॉम द टॉप चल रहा है ना, और आप उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। यहां पर तो महंत भी बैठे हैं और मौलाना भी बैठे हैं, दोनों कह रहे हैं कि एक दूसरे के ग्रंथ का सम्मान होना चाहिए, लेकिन आप है कि अपने स्टैंड पर कायम है कि रामचरितमानस गलत है, तो गालियां तो आप दे रहे हैं। ये जो ऑपोजिशन के बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो
पिछले दिनों आरजेडी के नेता ने कहा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के मंत्री ने कहा हो, चाहे वो आपने कहा हो, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा हो, इनको कौन बदलेगा? लोगों में कम और नेताओं में ज्यादा हैं जो धर्म से नफरत अब मैं ब्रेक लूं उससे पहले 30 सेकंड उदित जी, और फिर उपमन्यु जी आपका रुक करूंगी मैं। उदित जी मैं टाइमर लगा रहा हूं। अब देखिए, आप मुझे दो तीन सवाल रूबिका जी 2-3 सवाल है, उसका जवाब देने का मौका देंगी आप? हाँ अच्छा सर, तो ऐसा करती हूँ मैं, सॉरी महसूस करता हूँ कि मैं थोड़ा अरे सुन तो ले। मैं ये कह रही हूँ उदित राज जी, क्योंकि आपको मैं हम अरसे से कौन जानती होते हैं हूँ कि मुझे किसी पता है को- कि आप नाराज हो जाते हैं, आप गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन आपके लिए मेरी इज्जत कभी कम नहीं होगी, मैं इतना जानती हूँ। आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, आप किसी चीज पर अपना जो अपनी बातें गलत रख सकते हैं, उससे सहमत ना हो, वो बात अलग है। तो क्या धर्म युद्ध एक बार फिर से छिड़ गया है, इस पर हम बहस कर रहे हैं। और इनफैक्ट एक लम्हा था जब सच में बहस हुई, फिर उसके बाद फिर से मंथन और चिंतन टाइप का ये पूरा का पूरा डिबेट होने लगा था। स्वामी उपमन्यु जी मैं चाहती हूँ आप अपनी बात रखें और उसके बाद उदित राज जी। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि ये जो दोहा है, इसकी वजह से हमारे दलितों को आघात लगा, ये सरासर गलत है। क्योंकि जो मतलब कि हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी व्याकरण है, वो ऐसी क्लिष्ट है भाषा, जैसे अभी अभी उन्होंने कहा कि कनक कनक, कनक के 2 अर्थ हैं। इसी तरीके से इस भी चौपाई का ढोल गंवार शुद्ध पर सुनारी, इसका बहुत अलग अलग अर्थ है। इसका अर्थ आज तक शायद 1 करोड़ में किसी एक को मालूम है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि बड़े बड़े संत महंतों को नहीं मालूम है, वो रेगुलर बता देते हैं कि ये ऐसी ऐसी, ये नहीं है। इसको ज्ञान बढ़ाइए, हिंदी व्याकरण सीखिए, और व्याकरण से क्या क्रिया विशेषण होता है, क्या विशेषण होता है, क्या क्रिया होती है, एक एक चीज को समझिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ढोल गंवार शूद्र पर सुनारी, इसमें कहीं पे भी गलत शब्द नहीं है। केवल एक ढोल है जिसको आदमी स्वयं खुशी से बजाता है। क्यों? क्योंकि वो निर्जीव है, वहां जीव नहीं है, उसको ताड़ना देना जीव वाली बात नहीं है, सर, मारना मुझे नहीं कहा है। जा रहा है मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी नहीं है। उदित राज जी मैं माफी चाहती हूँ, मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाऊंगी आपके आखिरी कमेंट्स लेने के लिए, लेकिन आप तो यहाँ पर फिर भी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, मैं तो इसकी इजाजत देती ही नहीं हूँ सर। मैं कह रही हूं कि किसी भी ग्रंथ को लेकर हम व्याख्या करने वाले कौन होते हैं? ये आस्था है। अब इसमें मैं तर्क नहीं लाना चाह रही हूं, ना मेरे कुरान पर मैं किसी को चर्चा करने दूंगी, ना किसी रामचरितमानस पर किसी और को चर्चा करने दूंगी। मामला एकदम क्लियर है सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।